धड़ाधड़ 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 इसमें गिराओ, क्योंकि भोजन को क्या बनाना है, आम छाड़िया बनाना है। अगर आम लिया रह जाएगा तो छोटियां तो उसका पचन नहीं करेगा, क्योंकि ये इसका अलग नौटंकी है। अब ये क्या करने लगते हैं, तो पीत को छोड़ने लगते हैं। तो जैसे ही पीत को छोड़ दिया तैसे ही भोजन कैसे होने लगे, तो भोजन अब होने लगा क्षारीय, ठीक है ना। अब जब भोजन क्षारीय हो जाएगा तो अब छोटी आंत कहती है कि अब हम इन्हें पचाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए इधर से अग्नाशय यानी सिक्रेटिव को छोड़ देगा ग्रहणी अग्नाशय में। अब जैसे ही छोड़ेगा और इसे भी कहे अरे ऊपर से तुमको दिखाई नहीं देता, भोजन आ रहे हैं, भोजन भोजन। चलो जब भोजन आ रहे हैं तो जल्द से जल्द यहाँ पे पूर्ण पचन एंजाइम छोड़ो, तब अग्नाशय भी क्या कर देगा, पूर्ण पचन एंजाइम यानी धड़धड़ाक के इसमें छोड़ देगा। ये हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी, स्वस्थ होंगे और आप बायोलॉजी को बहुत ही मस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का साइंस लैब में स्वागत है। तो आइए आज इस वीडियो में हम लोग आंत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए गरस नाली से भोजन आते हुए कहां पे आ जाते हैं, आमाशय में। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि ये वाला चैप्टर बहुत ही मस्त तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो गरस नाली से भोजन आते हुए कहां पे आ जाएंगे, आमाशय में। आमाशय में आते हुए भोजन कहां पे आएंगे, तो आंत में। इसीलिए कि मनुष्य के आंत को दो भागों में बांटते हैं। एक का नाम क्या होता है, तो छोटी आंत, और दूसरा का नाम होता है बड़ी आंत। तो भोजन सबसे पहले यानी आमाशय यानी पेट के बाद भोजन कहां पे आएंगे, तो छोटी आंत में। अब छोटी आंत में जब आएंगे तो आप जानते हैं कि यहाँ पे HCl यानी अम्ल रहता है। तो भोजन उधर कैसा होता है, तो अम्लीय होता है। अब छोटे आंत में जब भोजन आएंगे तो एक और अब अलग नखरा है, यानी छोटी आंत कहते हैं कि हम अम्लीय चीज का पचन नहीं करेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्या हो गया, झगड़ा और बबल। इसीलिए झगड़ा और बबल हो गया कि भोजन का पूर्ण पचन छोटे आंत में होता है। इसकी लंबाई 6 से 8 मीटर होती है। इसमें भोजन का पचन और अवशोषण दोनों होता है। अवशोषण का मीनिंग होता है कि इसको खींच लेता है, ठीक है ना। तो दोनों उसी में होता है। अब जब दोनों उसी में होगा और वो नौटंकी कर रहे हैं कि हम अम्लीय चीज का पचन नहीं करेंगे, तो यहाँ पे अब तो बवाल तो होगा ही, क्योंकि जिसके ऊपर भरोसा किए हैं अब वही कार्य नहीं करेगा तो बवाल नहीं होगा, हो जाएगा। अब देखिए छोटी आंत को 3 भागों में बांटते हैं। एक का नाम होता है ग्रहणी। सबसे पहले हम लोग ग्रहणी को पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ से भोजन जब आएंगे तो भोजन कैसा होता है, अम्लीय होता है। अब छोटी आंत अम्लीय चीज को नहीं पचाएगा, तो ग्रहणी में 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, ठीक है ना। एक का नाम होता है कोलेसिस्टोकाइनिन और एक का नाम होता है सिक्रेटिन। अब ऊपर से जब भोजन नीचे की ओर आने लगते हैं छोटी आंत में, तो ग्रहणी क्या करता है मालूम है, यहाँ से छोड़ देता है कोलेसिस्टोकाइनिन यकृत को। यकृत को इसलिए छोड़ता है कि भोजन को अब क्या बनाना है, क्षारीय बनाना है। तो कोलेसिस्टोकाइनिन यकृत को छोड़ दिया, अब कहने लगा रे यकृतवा लीवर तू जो यहाँ पे जो पीत का जो निर्माण करके रखा है ना, अब उन्हें इसमें यानी धड़ाधड़ छोड़, इसमें धड़ाधड़ छोड़। अब यहाँ पे क्या करेगा, यकृत इसमें पीत को छोड़ देगा। और पीत को जब छोड़ देगा तो पीत कैसा होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय नहीं होता है। आप थोड़ा सोच के देखिए कि जब मुर्गा वगैरह जब बनाते हैं ना, तो उसका जो जब मीट में यदि पीत फट जाए या बाई मिस्टेक कट जाए तो पूरा मीट का स्वाद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो पीत अब कैसा हो गया, तो पीत हो गया क्षारीय। अब जब पीत क्षारीय हो गया तो अब छोटियां तो कहती है कि अब हम मन लगा के, बिल्कुल मन लगा के अब हम भोजन का पचन करेंगे।
अब इधर से क्या कर देता है, तो सिक्रेटिन यानी ग्रहणी फिर सिक्रेटिन को छोड़ देता है आग्नाशय में, और आग्नाशय से क्या करता है, तो पूर्ण पचक जो एंजाइम है वो छोड़ देता है ये छोटी आंत में। अब ये दोनों चीज को छोड़ दिया कहां पे, छोटी आंत में, तो आप भोजन का क्या होने लगेंगे, तो आप भोजन का आप पचन होने लगेंगे। ठीक है ना, समझ गए यहां तक। याद रखिए कि यकृत किसका निर्माण करता है, तो पित्त का। ठीक है ना, और किसके जरिए से करता है, तो कोलेसिस्टोकाइनिन जब इधर से छोड़ा जाता है तब पित्त यहां से निकलने लगता है। ठीक है ना, और आग्नाशय क्या करता है, तो आग्नाशय यानी भोजन का पूर्ण पचक एंजाइम को छोड़ता है। अब देखिए भोजन अब आ गया कहां पे, तो डिडोनम में। कहां पे आ गया, देखिए डिडोनम में आ गया, तो वहां पे तो भोजन का कोई पचन नहीं होगा, जिजुनम में। अब आपको समझना है यहाँ पे कि यहाँ पे होता है एलियम। अभी जब भोजन पहुंच जाएंगे एलियम में, तो आप भोजन को क्या कर लिया जाएगा, सूख लिया जाएगा। आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि जब आप यानी भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद यानी भोजन से ही हमें क्या मिलता है, भोजन से ही हमें क्या मिलता है, तो ऊर्जा यानी शक्ति, यानी उसी से खून बनता है। तो यहां तक जब भोजन आ जाते हैं तो भोजन को क्या कर लिया जाता है, तो सूख लिया जाता है। समझ गए यहां तक, यस या नो। चलिए आपको पूछा, अब यहाँ पे सिर्फ भोजन का अवशोषण हुआ यानी भोजन को सूख लिया, बाकी अब जो जल है, तो अब जल का भी तो अवशोषण का जरूरी है, यस या नो। अब जल का अवशोषण कौन करेगा, तो जल का अवशोषण करेगा बड़ी आंत। ठीक है ना, आप देखिए यह होता है छोटी आंत और यह होता है बड़ी आंत। नाम में धोखा है, इसीलिए कि छोटी आंत की लंबाई जो होता है ना, तो ये लगभग 6 से 8 मीटर की होती है, और बड़ी आंत का जो लंबाई है ये 1.5 मीटर के होते हैं। ठीक है ना, तो नाम में क्या है, धोखा है, याद रखिएगा। ठीक है ना, छोटी आंत तो बड़ी होती है और बड़ी आंत छोटी होती है, याद रहेगा यहाँ तक। आइए अब देखिए ये हो गया बड़ी आंत। बड़ी आंत में यहाँ पे जो ये जो दिखाई दे रहे हैं इन्हें कहता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हमारे शरीर के एक अवशिष्ट पदार्थ है। ठीक है ना, अगर अपेंडिक्स को काट के अगर निकल दिया जाए फिर भी मनुष्य जी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे क्या करेगा, तो यहाँ पे भोजन को क्या यानी यहाँ पे जल को क्या कर लेगा, अवशोषण कर लेगा, यानी जल को क्या करेगा, सूख लेगा। और ये जो गोल गोल जो आप जो दिख रहे हैं बड़ी आंत में, इसे कहता है सिक्किम, याद रहेगा ना, इसे क्या कहलाता है, सिक्किम। अब देखिए यहाँ पे आप भोजन क्या यानी भोजन के साथ जो जल आ रहे थे, जल का अवशोषण कर लिया। अब भोजन कहाँ पे चल जाएंगे, तो आप जाएंगे रेक्टम में। रेक्टम के ऊपर यहाँ पे देखिएगा जहां पे जो लेट्रिन यानी जमा होता है, लेट्रिन क्या होता है, जमा होता है, वहां पे वहीं पे देखिएगा कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ कुछ मस निकल जाते हैं। कुछ कुछ जो मस निकल जाते हैं, उस मस यानी जो निकल जाते हैं उन्हें ही क्या कहलाता है, तो उन्हें कहलाता है बवासीर। क्या कहलाता है, बवासीर की बीमारी कहाँ होता है, तो जहाँ पे लेट्रिन जमा रहता ना, जस्ट उसके ऊपर में ही बवासीर का होता है। ठीक है ना, तो यहाँ तक आज आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगले वाले वीडियो में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबे हो रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो मस्त लगा है तो आप नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मजे ले लेके बायोलॉजी को हम लोग पढ़ेंगे और बायोलॉजी से हम लोगों का प्यार भी होगा। धन्यवाद।